नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट 1 में आपका केमिस्ट्री का कर लिया था। अब यहाँ पे हम करेंगे आज वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी दोनों का करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ तक हो सकता है तो इसमें आज हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब यहाँ से बहुत ही कम समय बचा आपके लिए। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही करिए और उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको आइडिया पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन के पूछे जाते हैं और आने इसी के आसपास क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करें तो भी आपका उसमें जूलॉजी कॉमन होता है, बॉटनी कॉमन होता है। अगर आप बी फार्मा के लिए दे रहे हैं, डी फार्मा के लिए दे रहे हैं, तो भी आपका किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं आपके लिए। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहे हैं। कह रहे प्रतिबंधित एंजाइम है वो क्या है आपका। ऑप्शन ए एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए विशेष रूप से विदलित करते हैं। विद्यमान डीएनए आरएनए को पूरक बनाते हैं। सी डीएनए खंडों को काटते हैं या जोड़ते हैं। ऑप्शन डी संवाहक प्रत्यक्ष जीन के अंतरण के सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट देते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कह रहा है कि किसी एंजाइम के स्पर्शी संदमन का उदाहरण है। तो किसी भी एंजाइम के जो स्पर्शी संदमन का उदाहरण इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैलोनिक अम्ल तथा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का संदमन करता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर करवाता हूँ, क्योंकि वीडियो अगर उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा ऑप्शन अगर आपको मैं इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर्स करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो इसमें आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि बोरिंग सा लगने लगेगा। इसमें क्या है, आपको बस क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको आंसर ही चूज़ करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कीड़बक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं क्योंकि उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। वे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो कीड़ों को खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहे हैं दोस्तों। कह रहे हैं जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक माप है। तो जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता जो एक माप है वो किस चीज़ की माप है दोस्तों। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बनिक यौगिकों द्वारा जल के प्रदूषण की माप है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि सोमा क्लोनी विभिन्नता देखी जाती है। तो जो सोमा क्लोनी विविधता देखी जाती है वो होता है आपका उत्तक संवर्धित पौधों में। ऑप्शन ए भी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि कीट कंठ छत्रक ये तीनों रोगजनक होते हैं। तो किसके रोगजनक होते हैं ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बीट्यूडिकॉर्प के छत्रक होते हैं। वो कह रहा है कि एक कलम को एक स्कंद में निरूपित किया जाता है। उत्पन्न फलों की उत्तमता का निर्धारण किसके जीन के रूप में होगा। मतलब एक स्कंद में आपको एक कलम करके उसमें लगा दिया जाता है, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होगा तो उसमें किसके फलों की उत्पत्ता होगी। तो इसमें आपको स्कंद होगा, कलम हो, ये दोनों भी होगी, ना तो कलम ना तो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ कलम के थ्रू जो होगा उसी से फल उसका निकलेगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन 128 में कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा वाला है, इससे किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उन तत्वों से है जो ओजोन परत का ह्रास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। 129 में क्या कह रहा है कि निरोपण की क्रिया द्विबीजपत्रों में सफल होती है, परंतु एक बीजपत्री पौधों में नहीं होती, क्योंकि द्विबीजपत्री में पौधों में होता है। तो इसमें क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 129 का ऑप्शन नंबर ई। काग एधा की उपस्थिति के कारण ही उसमें द्विबीजपत्रों में द्विबीजपत्रों में काग एधा द्वारा होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि चालनी तत्वों में प्री प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो जो चालनी तत्व होते हैं उनमें प्री प्रोटीन का जो कार्य होता है वो घाव भरने की क्रियाविधि की सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित परजीवी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ईस्ट बायोगैस का निर्माण ये भी गलत है। कवक सेलुलोज ये भी गलत। इसका जो राइट आंसर होगा कवक मूल होता है, मृदा से खनिज तत्व ग्रहण करते हैं इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या समुद्री लेट्यूस कहलाते हैं। कौन सा शैवाल कहलाते हैं। तो जो समुद्री लेट्यूस होते हैं दोस्तों ये आपका अल्वा
ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा है कि वे विषाणु जो जीवाणु गुणन को संक्रमित करते हैं तथा इनका अघटन करते हैं वो कहलाते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जो है लैनकाल विषाणु की आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहे हैं कि जीव उत्सर्गों तथा रासायनिक घरों से निकलने वाले जैविक अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण कम किया जा सकता है। इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इनका प्रयोग बायोगैस निर्माण में करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या करें, कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ मार्केला एस्टिकुलेंटा। ये खाने के लिए ही बहुत उपयोगी होता है। 136 में देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आपको विभिन्न सवालों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाए तो आप उनमें से किसके लक्षणों को चुनेंगे? तो ये किस लक्षण की बेसिस पे आप उन दोनों को अलग अलग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस कोशिका में उपस्थित वर्णकों के आधार पर हम बांट लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में। कह रहा है कि एक पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, तो किस लिए पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आप सभी को पता है क्लोरोफिल का संश्लेषण करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वो किस में होता है? तो इस ऑप्शन नंबर सी इस जड़ों में ही भोजन संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको वायु का प्रदूषण का सूचक मानते हैं? जो वायु का प्रदूषण सूचक होता है दोस्तों आपका हो जाएगा लाइकेन। ये अभी आपका यूपी बीएड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। कह रहा है कि एक एंजाइम के अलावा क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया आधारित स्थित होते हैं। यह एंजाइम यूकैरियोट्स में आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर प्रोकैरियोटिक में कोशिका विलय पर स्थित होती है। यह एंजाइम है, तो जो आपका यह एंजाइम है ये आपका हो जाएगा सक्सिनी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्कैन करने में दिक्कत हो गई थी। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में पढ़ के बताते हैं। दिए गए युग्म में कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? एब्सिसिक अम्ल रंध्रों का बंद करना, जिबरेलिक अम्ल पत्ती का गिरना, साइटोकाइनिन उसका विभाजन, IAA उसका भित्ति। इसका जो राइट आंसर होगा तो इसमें आपको गलत चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिबरेलिक अम्ल पानी का पत्ती का गिरना नहीं बल्कि रोकना कम कर देता है। ठीक दोस्तों, 142 में देख लेते हैं कि जिन तत्वों में कौन सा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक सूचक पोषक है, इस कौन सा पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस कैल्शियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। कह रहे 2 कोशिकाएं ए तथा बी आसन्न कोशिका ए प्रासर दाब 10 ATM, स्फीति दाब 7 ATM, विसरण दाब 3 ATM तथा कोशिका बी का प्रासर दाब 8 और स्फीति दाब 3 तथा विसरण दाब आपका 5 है। तो इसका परिणाम होगा, इसमें देखिए ऑप्शन ए वाले से ऑप्शन बी वाले, जो आप कोशिका ए है और कोशिका बी में, तो कोशिका ए वाले में शादी है उसकी सारी वैल्यूज़ और कोशिका बी में कम है। तो इसका क्या होगा? इसका जो होगा जो जल होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोशिका जल का कोशिका ए से कोशिका बी में संचलन होना शुरू हो जाएगा। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। क्या कह रहा है? युग्म संयोजन से तात्पर्य है, तो युग्म संयोजन से जो तात्पर्य है तो युग्मकों का जोड़ना ही या युग्मकों का संयोजन ही युग्म संयोजन से तात्पर्य है। 145 में क्या देख लेते हैं कि आवृत्तबीजी पौधों के नर युग्मक में इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। तो आवृत्तबीजी पौधों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा जो बनते हैं ये आपका हो जाएगा जनन कोशिका का निर्माण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में। कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों 146 का ऑप्शन ए जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को ढकने वाला प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? तो जो विषाणुओं को ढकता है उसका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों सभी को पता है कैप्सिड राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक बनती है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा बनाई जाती है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कार्मीन द्वारा रंगा जाता है? तो जो कार्मीन वर्णक द्वारा रंगा जाता है वो गुणसूत्रों को रंगा ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है कि फाइनेंस के परिपक्व परागण में होती है, तो जो कितनी कोशिकाएँ होती हैं फाइनेंस की? तो ऑप्शन नंबर 2, 3 यहाँ पे 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया आपका जो आपका वनस्पति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 हमने वनस्पति विज्ञान का क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने अपनी तैयारी को चेक कर रहे होंगे। तो आप अच्छे से तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और
क्वेश्चन की लेवल भी आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे कोई अगर आपको कोई क्वेरीज किसी और पर वीडियो बनानी है तो उसके लिए आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी मैं इस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों कि आपको पूरा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चारों का एक प्रैक्टिस सेट पूरा आपको 15 तारीख से पहले मैं बना के दे दूँगा। उसमें आप देख लीजिए खुद ही कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, कितनी आपकी तैयारी हुई है। और उसमें भी आगे बताऊँगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको कि सरकारी गवर्नमेंट सीट मिल जाए आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।